महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वेव ऑप्टिक्स की, जो लगभग हर साल आती है 3 नंबर के क्वेश्चन में। देखो बिल्कुल आसान, बट बच्चे डरते हैं और ये डायग्राम को देख के नहीं पढ़ पाते। हर साल क्वेश्चन आता है इसका बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आता है प्रूव एंगल आई बराबर एंगल आर, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको वेव थ्योरी से प्रूव करो, बाय वेव थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो देखो एक डायग्राम बनाना है, वो सीखना पड़ेगा, मेरे साथ बनाना है। ये रहा, यहाँ से एक इंसिडेंस रे आई, ऐसे नॉर्मल बना दो, ये ऐसे नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब इसका इंसिडेंस वेव फ्रंट क्या करना है, इंसिडेंस रे इसका इंसिडेंस वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर बना दो ऐसे, बस। ज़्यादा नहीं सीखना, हम ज़्यादा सीखे भी क्यों, फालतू टाइम नहीं हमारे पास। ये इसका इंसिडेंस, ठीक है। ये आई ऐसे आ रहा था, ये एंगल आई ऐसे बना रहा है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग इसका रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल ऐसे बना दो, सीधी इसके ऐसे, बस। इसकी लाइन को थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पे ऐसे एरो बना के दिखा दो, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड है, ये भी एंगल आई होगा। अभी बस सीख लो, क्योंकि इतना डिटेल में इसकी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कबाड़ चीज़ है, इसका फालतू काम नहीं होता। फिर यहाँ एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को कह देते हैं बी सी। इसको ऐसे चीरती हुई एक लाइन बना दो, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन खींच दो, इसके परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री बनाती हुई ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये एंगल है आर, ठीक है। यहाँ एक नॉर्मल बना दो, ये जो बी पॉइंट पीछे यहाँ एक नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, और ये भी एंगल है आर। ये तो बन गया डायग्राम। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो डी। ये नॉर्मल है हमारा एन, ये भी नॉर्मल है हमारा एन। अब हमें क्या करना है, इन दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, ए बी सी और डी सी बी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये एंगल आर बराबर कर देना है। ये एंगल आर इतना है, सॉरी इतना नहीं है, नहीं पूरा है, सॉरी पूरा है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है, सबसे पहले तो देखो ये मीडियम एयर है, तो एयर में लाइट की स्पीड होती है सी, और इन दोनों की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो ये टी टाइम में कितना चलेंगे सी टी, और ये भी टी टाइम में कितना चलेगा सी टी। तो लिखना है ए बी बराबर बी डी इक्वल्स टू सी टी बाई कंस्ट्रक्शन। सी टी मान लो एक लेंथ है, ये दोनों बराबर है, बस। अब लिखना आपको इन ट्रायंगल, जैसे 9th-10th क्लास में करते हैं ना वो ट्रायंगल वाले चैप्टर में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी कॉमन है, तो लिखेंगे बी सी बराबर बी सी कॉमन है। अब ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90, ये भी 90 है, तो एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, दोनों है 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच। और थर्ड क्या लिखोगे आप, और क्या लिख सकते हैं वो जो हमने ये साइड प्रूफ करी थी, ये लिख दो ए बी बराबर बी डी, डी बी बी डी जो लिख दो गिवन, ठीक है। तो कौन से क्राइटेरिया से ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी सी बी के बाई एस ए, मतलब बाय एस ए एस। ये
कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल अपने आप बराबर हो गए। सो बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारा एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, हेंस प्रूव्ड। ये आती है 3 नंबर की डेरिवेशन। डायग्राम याद करने की चीज़ है, बाकी ये तो बच्चों का खेल है। बात खत्म हुई, डायग्राम बनाना सीख जाओ, बस बात खत्म हुई। 3 नंबर फ्री के।